श्रद्धा और सबरी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। आज एक बार फिर मैं आपके पास एक श्रद्धा और सबरी परिवार के सदस्य का ही एक्सपीरियंस लेके आया हूं और ये उन्होंने मुझसे स्वयं साझा किया था। और आप इस सबको सुनेंगे ना तो आप समझ पाएंगे कि 2001 में जन्मे इस बच्चे के साथ 2026 तक बाबा ने किस प्रकार से समय समय पर इसकी मदद की, इसका साथ दिया और आज भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं और इसको रास्ता दिखा रहे हैं। इस प्रसंग को सुनाने के दौरान हमने कुछ चित्र इस्तेमाल किए हैं जो हम नहीं जानते किसने खींचे, किसने बनाए, लेकिन मैं बाबा से प्रार्थना करूंगा कि जिन्होंने भी इनको बनाया है, संचय किया है, बाबा उन पर और उनके परिवार पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखें। और साथ ही साथ जो हमारा श्रद्धा और सबरी परिवार है जो धीरे 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 बड़ा हो रहा है, इसके सदस्यों का भी सदैव मार्गदर्शन करते हैं। इस बालक ने हमसे आग्रह किया था कि इसका नाम ना बताएं, तो हम इसका नाम नहीं बता रहे, इसकी इच्छा का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन हम इसको एक साईं भक्त के रूप में एड्रेस करेंगे क्योंकि ये बाबा से बहुत प्रेम करता है और बहुत ही ज्यादा उन पर विश्वास करता है। तो 2001 में जन्मे इस बालक ने जो बताया वो ये था कि एक बहुत ही साधारण और गरीब परिवार से था। इसके घर की परिस्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और इनके चाचा जी जो थे वो इनको बहुत सपोर्ट करते थे और मतलब यहाँ तक कि इनके कपड़े और जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो भी इनके चाचा जी द्वारा ही इनको मुहैया कराई जाती थी। कहीं आना होता था, कहीं जाना होता था, उस सब में इनके चाचा जी इनकी मदद किया करते थे। और 2011 में ये पहली बार शिरडी गए। जब ये शिरडी गए और बाबा के दर्शन करके आए तो ये भक्त निवास में ठहरे गए थे। भक्त निवास में हालांकि मैं कभी नहीं ठहरा हूं, मैं नहीं गया हूं इसलिए मुझे नहीं पता, पर इन्होंने बताया वहां पर एक खिलौनों की दुकान थी। उस खिलौनों की दुकान में एक पियानो जो था वो रखा हुआ था। अब इस साईं भक्त को पियानो का, म्यूजिक का बहुत शौक था, तो वो देखकर वो बच्चा जो बुद्धि थी वो जो थी लालच में आ गई और माँ से जिद पकड़ बैठी कि माँ तू मुझे ये दिला दे। अब जो माँ की दुविधा थी वो अलग थी क्योंकि माँ के पास कुल मिला के वापसी जाने की टिकट और 150 रुपया था और 150 रुपये में वो पियानो आ नहीं सकता था। लेकिन ये बालक था कि ये जिद पकड़ कर बैठ गया क्योंकि इसकी उम्र मात्र उस समय 10 साल थी। अब आप सोच के देखिए कि 10 साल का बच्चा और एक माँ जो करना तो चाहती है लेकिन उसके पास ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है कि वो कैसे करे। खैर बच्चे की जिद के आगे माँ हार गई और वो उस दुकानदार के पास गई और उससे निवेदन किया कि क्या आप ये पियानो मुझे दे सकते हैं। दुकानदार ने बोला जितने पैसे आपके पास हैं उतने पैसों में तो ये आ ही नहीं सकता। लेकिन इस सब के बावजूद भी बच्चा मान नहीं रहा था। माँ असहाय महसूस कर रही थी, लेकिन अचानक ही उस दुकानदार की बुद्धि में पता नहीं क्या परिवर्तन आया और उसने बोला ठीक है बहन जी, आपके पास जो 100 रुपया है वो दे दीजिए और मैं इस पियानो को आपको दे देता हूँ। अब वो पियानो इस बच्चे को मिल गया। अब उस पियानो को लेके आया और उस पियानो की वजह से म्यूजिक ये सीखने लगा और ये स्कूल की तरफ से दिल्ली गया, अलग अलग शहरों में गया अपने उस म्यूजिक को लेकर जो इसने सीखा था। यहाँ पर इन्होंने एक चीज और बताई कि जब इन्होंने अपना पहली बार गिटार मंगाया, क्योंकि ये गिटार भी बजाना सीख रहे थे, जब गिटार मंगाया तो वो भी जिस दुकान से आया वो दुकान भी साईं बाबा के नाम की थी। उसके बाद इन्होंने एक माउथ ऑर्गन मंगाया और जिस ऑनलाइन शॉप से वो माउथ ऑर्गन आया उसका नाम भी साईं बाबा के नाम पर ही था। तो इस प्रकार से जीवन चल रहा था और स्ट्रगल चल रही थी, लेकिन बाबा समय समय पर इस बालक को मदद कर रहे थे। 2017 में ये साईं भक्त दोबारा शिरडी गया और जब ये शिरडी गया और बाबा के दर्शन करने के लिए समाधि मंदिर के पास में अंदर खड़ा था तो इसको अचानक महसूस हुआ कि इसके पैर गीले हो रहे हैं, इसकी पैंट भी गीली हो रही है। अब इसको समझ में नहीं आया था कि पानी कहाँ से गिर रहा है। इसने ऊपर भी देखा लेकिन इसको कुछ नहीं समझ में आया कहाँ से दिख रहा है। फिर अचानक इसको एहसास हुआ कि इसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं जो रुक नहीं रहे हैं। अब ये नहीं समझ पा रहा था, हालांकि उस समय इसकी उम्र 15-16 साल के करीब थी, लेकिन इसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि आंसू क्यों निकल रहे हैं और क्यों नहीं रुक रहे हैं। और ये सिलसिला बाबा के दर्शन करने तक चलता रहा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, शास्त्र भी इस बात को कहते हैं कि जब आप भगवान के आगे या अपने गुरु के आगे बैठ के इस प्रकार का भाव आपका जागृत होता है तो कहीं ना कहीं इसका मतलब आप उनसे बिल्कुल कनेक्ट कर रहे होते हैं।
फिर उन्होंने बोला कि जब मैं दर्शन करके बाहर निकला तो मेरा मन इतना हल्का था, मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे जीवन की सारी परेशानियां मेरे आंसुओं में बहकर निकल गई। खैर धीरे धीरे समय बीता, ये बालक बड़ा होता गया और जब कोविड का समय चल रहा था उस समय सेकंड ईयर में था। अब यहां पर ये मैं सभी से आग्रह करूंगा कि इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि कई बार कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जो हमारे जीवन को बदल देती हैं और हमें बहुत बड़ी समस्या में डाल सकती हैं। ऐसा ही इस युवक के साथ हुआ। एक दिन सुबह सुबह की बात है कि पुलिस इसको ढूंढते ढूंढते इसके घर तक पहुंची, और जब पुलिस इसके घर पहुंची और इसको थाने लेके गई तो इसको समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। खैर जब ये थाने पहुंचे तो इनको बताया गया कि इनके इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर हुआ है। हालांकि वो वीडियो कोई ऐसा वीडियो नहीं था, पर बावजूद उसके उसमें एक बच्चा था और उसके चलते इन पर पॉक्सो एक्ट के लिए केस दर्ज हो रहा था। अब इन्होंने बहुत ही हाथ पैर जोड़े, पुलिस वालों को बताया कि मेरा भविष्य खराब हो जाएगा, मैं सेकंड ईयर में हूं, मैं पढ़ रहा हूं और आप देख सकते हैं कि ये मैंने ना तो शेयर किया, लेकिन अगर मेरे अकाउंट से हुआ भी है तो ये वीडियो इस तरह का नहीं है जिसके ऊपर आप मेरे पर इतना भारी केस लगे। पर खैर केस दर्ज हुआ, लेकिन जो चीजें थी वो पुलिस को भी समझ में आई और इनको अरेस्ट नहीं किया गया। लेकिन जो तलवार थी अरेस्ट होने की वो इनके गले पर लटकती रही। अब स्थिति ये हो गई थी कि जब ये बच्चा सुबह उठता था तो इसको टेंशन हो जाती थी कि 10-11 बजे हैं, कहीं ऐसा ना हो पुलिस मुझे ढूंढती है। ये बहुत लोगों के पास गया मदद के लिए, हेल्प मांगने के लिए, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं मिल रहा था, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था। एक दिन की बात है कि साईं भक्त के 2 भाई इनके घर आए हुए थे और जब वो वापस जा रहे थे कुछ दिनों बाद तो ये फिर घबराने लगा, क्योंकि इसको लग रहा था अब ये जा रहे हैं, अब ये होते तो मैं फिर भी मेरी मदद कर देते, अब ये जा रहे हैं तो अब मेरे साथ क्या होगा। ये उनको स्टेशन छोड़ने के लिए जा रहा था, लेकिन जैसे ही अपने घर से बाहर निकला इसको कानों में एक हारमोनियम की और एक भजन की आवाज सुनाई दी। कोई बाबा का भजन गा रहा था और ये इन्होंने बताया कि इनका घर अपनी गली में सबसे आखिरी घर है और वो भजन गाते गाते कहीं नहीं रुके और सीधा आके इनके पास रुके और इनकी आंखों में आंखें डाली। जब उन्होंने ऐसा किया तो पुनः जैसे इनके शिरडी में आंसू नहीं रुक रहे थे, इनके आंसू फिर बहने लगे और रुके नहीं। उन्होंने बोला तो क्यों परेशान है, तेरा समय सही नहीं चल रहा है, लेकिन मेहनत करता रहे, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। बात सुन के इनको तसल्ली हुई और ये अपने भाइयों को स्टेशन छोड़ के वापस आए। वापस आके इन्होंने उनको बहुत जगह ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिले और इनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। और जब ये वाकया हुआ उसके 2 महीने बाद जो पुलिस का अरेस्ट को लेके इनका मसला चल रहा था वो मसला खत्म हो गया, लेकिन कोर्ट में जो था वो केस चलने लगा। अब जब पुलिस के अरेस्ट की तलवार इनके गर्दन से हटी तो जैसा कि होता है ये तुरंत भागा भागा साईं बाबा के मंदिर गया और वहां जाके इसने बाबा को प्रणाम किया, हाथ जोड़े, धन्यवाद दिया और साथ ही साथ ये भी प्रार्थना की कि महाराज मेरे घर की स्थिति तो आप जानते ही कैसी है, मेरे कुछ इंटर्नशिप की व्यवस्था हो जाए तो कृपा कीजिए। खैर उसके कुछ समय बाद जब कॉलेज में जहां ये पढ़ रहा था वहां पर इंटर्नशिप के लिए आई चीजें और उस इंटर्नशिप में 600 बच्चों ने अप्लाई किया और 600 में से 3 बच्चों को सिलेक्ट किया गया और उन 3 बच्चों में एक बच्चा ये भी था। जब इंटर्नशिप शुरू हो गई और वहां पे ये करने लगे तो उसके बाद एक बार फिर वही आवाज इनके कानों में पहुंची और वही सज्जन व्यक्ति इनके पास आया और पुनः जब इनकी आंखों में आंखें डाली तो फिर इनकी आंखों से आंसू बहने लगे और रुके नहीं। और इस बार उन्होंने बोला तू क्यों परेशान हो रहा है, समय बदल जाएगा, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। और फिर वो चले गए और इसको दोबारा नहीं मिले। उसके कुछ समय बाद इस बालक की नौकरी लग गई। इसने फिर पुनः बाबा को धन्यवाद दिया। हालांकि वो केस जो था वो अभी भी चल रहा था। उसके बाद एक बार फिर जब ये अपने घर के अंदर बैठा हुआ था तो इनको पुनः वो हारमोनियम और वही आवाज कानों तक पहुंची। इसने तुरंत दरवाजा खोला और बाहर जाके देखा वही जो व्यक्ति थे वो गली के कोने पर भजन गा रहे थे और गाते गाते फिर वो यहां तक पहुंचे और जब दोबारा उन्होंने इसकी आंखों में आंखें डाली तो ये फिर रोने लगा। इसकी आंखों से आंसू रुके नहीं, लेकिन इस बार इसने बोला कि आप अंदर आइए और बैठिए। और जब उनको अंदर लाके बैठाया, उनको पानी पिलाया तो उन्होंने बोला धीरे धीरे तेरा समय बदल जाएगा, तू चिंता मत कर, आने वाले समय में सब ठीक हो जाएगा, तुझे रोना नहीं पड़ेगा,
और अगर तू दोबारा रोया तो तू समझ लेना कि मैं ढोंगी था, और अगर कभी कोई खुशी मिले, खुश रहे, तो हमेशा मुझे अपना बड़ा भाई समझकर याद कर लेना। ये कहकर वो व्यक्ति फिर से चला गया। इसके बाद अप्रैल 2026 में वो पुनः शिरडी गए, और जब शिरडी में बाबा के दर्शन करने के लिए रात को आरती में लगे थे, काकड़ आरती में सुबह दर्शन करने के लिए, तो नंबर आने में देर हो जाती है, और जब वो वहां पर जब तक पहुंचे तो जो समाधि मंदिर वाला कक्ष है वहां तक नहीं पहुंच पाए, पहले ही उनको रोक दिया गया। अब मन में तो इच्छा थी कि मैं अंदर से बाबा की आरती करूं, लेकिन अब जैसी प्रभु की इच्छा, लेकिन इच्छा प्रबल थी। तो तभी अचानक पता नहीं क्या हुआ कि उनकी जो उस लाइन में जहां उन्हें रोका गया था वहां से 15-20 लोगों को आगे समाधि मंदिर की ओर भेज दिया गया, और उन 15-20 लोगों में जो आखिरी व्यक्ति था वो यही बालक था। इसने अंदर जाकर बाबा की काकड़ आरती अटेंड की। अब जो लोग बाबा को जानते हैं, बाबा को मानते हैं, उनके लिए तो ये कोई हैरान करने वाली बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये हैरान करने वाली बात लगी। लेकिन विश्वास करिए, जो लोग भी बाबा से प्रेम करते हैं, उनसे कनेक्टेड रहते हैं, बाबा कदम कदम पर उनका ध्यान रखते हैं। और ये जो एक्सपीरियंस मैंने आपको साझा किया है, ये ऐसा ही एक एक्सपीरियंस है। जब वो मुझे ये बता रहे थे तो मुझे महसूस हो रहा था, मैं समझ पा रहा था कि वो आंसू रोक नहीं पा रहे हैं। उनका जो भाव है वो भी लगातार बिल्कुल मन से चल रहा था, और उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। तो अगर आपने इस पूरे प्रसंग को सुना है तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है। वो व्यक्ति जो 3 बार उस बालक के पास आया, उसकी आंखों में आंखें डाली, उसके साथ आखिरी में पानी पी के गया, वो कौन था? अगर आपको आज का एक्सपीरियंस अच्छा लगा हो तो इसको और भी साईं भक्तों के साथ जरूर साझा कीजिएगा। मैं जानता हूं कि मैं इसको उस भाव से शायद नहीं सुना पा रहा जिस भाव से वो बच्चा, वो युवक मुझे सुना रहा था, तो मैं क्षमा चाहूंगा उसके लिए, उस युवक से भी और आप सब से भी। लेकिन जितना आपकी श्रद्धा होगी, जितना आपका विश्वास होगा, बाबा आपको उससे 10 कदम आगे चलकर रिस्पॉन्ड करेंगे। अब आपसे विदा लेता हूं। जुड़े रहें श्रद्धा और सबरी के साथ। नमस्कार।